1949 में नवाब की मृत्यु के बाद संग्रह को उनके पैतृक महल दीवान देवरी में छोड़ दिया गया था। संग्रह को पूर्व में वहां एक निजी संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसका नाम सालार जंग संग्रहालय था, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 16 दिसंबर 1951 को किया था। पुराने समय के लोगों का मानना है कि वर्तमान संग्रह नवाब द्वारा एकत्र की गई मूल कला संपदा का केवल आधा हिस्सा है। उनके कर्मचारियों ने इसका कुछ हिस्सा निकाल लिया, क्योंकि नवाब अपने कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए निर्भर थे। 1968 में संग्रहालय दार उल शिफा में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो गया और 1961 के सालार जंग संग्रहालय अधिनियम के तहत तेलंगाना के राज्यपाल के पदेन अध्यक्ष के रूप में एक न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है। कुछ और कलाकृतियां खो गई दीवान देवरी से वर्तमान स्थल पर संग्रहालय के स्थानांतरण के दौरान चोरी हो गई। 2003 में संग्रहालय ने पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इसे एक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र घोषित किया गया। 2006 में संग्रहालय परिसर में एक सभागार में आग लग गई। हालांकि ये जल्दी से बुझ गया और कोई भी कलाकृति क्षतिग्रस्त नहीं हुई। घटना के बाद अग्नि सुरक्षा सुविधाओं का उन्नयन किया गया। एक संग्रहालय की इमारत 38 दीर्घाओं के आकार में अर्धवृत्ताकार 2 मंजिलों पर फैली हुई है, जो मूल संग्रह का केवल एक हिस्सा प्रदर्शित करती है। भूतल में 20 दीर्घाएं हैं और पहली मंजिल में 18 दीर्घाएं हैं। अलग अलग विषयों पर प्रदर्शन अलग अलग दीर्घाओं में प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रत्येक गैलरी बहुत बड़ी है और इसमें कई कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें 4वीं शताब्दी की कलाकृतियां भी शामिल हैं। एक नई इस्लामिक गैलरी की योजना है, जहां इस्लामी कलाकृतियों और कुरान की पांडुलिपियों को प्रदर्शित किया जाएगा। दीर्घाओं के अलावा एक संदर्भ पुस्तकालय, वाचनालय, प्रकाशन और शिक्षा अनुभाग, रासायनिक संरक्षण प्रयोगशाला, बिक्री काउंटर, कैफेटेरिया आदि है। मूसी नदी भारत के तेलंगाना से होकर बहने वाली दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, जो ऐतिहासिक पुराने शहर को नए शहर से अलग करती है। मूसी नदी हिमायत सागर और उस्मान सागर में बहती है, जो कृत्रिम झीलें हैं जो जलाशयों के रूप में कार्य करती हैं, जो कभी हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों को पीने के पानी की आपूर्ति करती थी। यह विकाराबाद के पास अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है। सालार जंग परिवार दुनिया भर से दुर्लभ कला वस्तुओं के संग्रह के लिए जिम्मेदार है। ये परिवार डेक्कन के इतिहास में सबसे शानदार परिवारों में से एक है। उनमें से 5 हैदराबाद दक्कन के तत्कालीन निजाम शासन में प्रधानमंत्री रहे हैं। नवाब मीर यूसुफ अली खान, जिन्हें सालार जंग 3 के नाम से जाना जाता है, को 1912 में नवाब मीर उस्मान अली खान निजाम साथ द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। सालार जंग 3 ने नवंबर 1914 में दीवान या प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया और अपने खजाने को समृद्ध करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कला और साहित्य। कला के प्रति उनके भावुक प्रेम की खबर दूर दूर तक फैल गई थी और उनका पैतृक महल दीवान ब्योडी हमेशा दुनिया के कोने कोने से माल बेचने वालों से भरा रहता था। उनके पास विदेशों में एजेंट भी थे, जो उन्हें प्रसिद्ध एंटीक डीलरों से कैटलॉग और सूचियां भेजते थे। उन्होंने अपनी खरीदारी को केवल इन स्रोतों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि यूरोप और मध्य पूर्वी देशों में अपने विदेश दौरे के दौरान व्यक्तिगत रूप से भी खरीदारी की। वह न केवल प्राचीन वस्तुओं, कला और दुर्लभ पांडुलिपियों के एक महान संग्रहकर्ता थे, बल्कि उन्होंने साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए कवियों, लेखकों और कलाकारों को भी संरक्षण दिया। वह अपने ही परिवार के सदस्यों पर कई पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार थे। 2 मार्च 1949 को उनका निधन होने तक ये 40 वर्षों तक चलता रहा। पूरा संग्रह बिना उत्तराधिकारी के पीछे छूट गया।
ये दिवंगत नवाब के परिवार के सदस्य थे जिन्होंने देश को शानदार संग्रह उपहार में दिया, क्योंकि इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं हो सकता था। एक संग्रहालय के रूप में संग्रह 16 दिसंबर 1951 को दिवंगत सालार जंग के घर दीवान द्योदी में खुला घोषित किया गया था और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जनता के लिए खोला गया था। बाद में भारत सरकार ने परिवार के सदस्यों की सहमति से औपचारिक रूप से एक समझौता विलेख के माध्यम से संग्रहालय को अपने कब्जे में ले लिया और संग्रहालय को वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित किया गया। राज्य के विभाजन के बाद तेलंगाना के राज्यपाल इसके अध्यक्ष। वह भारत, यूरोप, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्वी देशों की कलाओं में गहरी रुचि के साथ अपने परिष्कृत स्वाद के लिए जाने जाते थे। कम उम्र से ही उन्होंने दुनिया भर से कला वस्तुओं के दुर्लभ टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए अपना झुकाव दिखाया। सालार जंग III ने यूरोपीय शाही परिवारों की परंपराओं का अनुकरण करते हुए यूरोप में प्रसिद्ध विनिर्माण घरों को विशेष रूप से सोने की कलगी, कटलरी और क्रॉकरी डिजाइन करने के लिए कमीशन किया। संग्रहालय में आज भी कई घरेलू वस्तुएं हैं जो इस बात की गवाही देती हैं। नवाब मीर उस्मान अली खान, 7वें निजाम ने 1912 में मीर यूसुफ अली खान, सालार जंग III को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। स्वास्थ्य आधार पर सालार जंग III ने नवंबर 1914 में प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपना समय समर्पित किया। उनके कला संग्रह को समृद्ध करे। संग्रह में वीर रेबेका है, जो रोम से सालार जंग आय द्वारा अधिग्रहित एक उत्कृष्ट संगमरमर की मूर्ति है। हाथी दांत की कुर्सियों का एक सेट जो फ्रांस के लुई 16वें द्वारा मैसूर के टीपू सुल्तान को उपहार में दिया गया था। संग्रहालय एक जेड बुक स्टैंड रेहल से सुशोभित है, जिसमें शम्सुद्दीन अल्तमिश का नाम है, एक तीरंदाज की अंगूठी जिस पर किंवदंती साहिब-ए-किरण-ए-सानी, मुगल सम्राट शाहजहां का शीर्षक अंकित है। संग्रह में कीमती पत्थरों से अलंकृत एक जेड डैगर और फलों का चाकू भी शामिल है, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे क्रमशः जहांगीर और नूरजहां के हैं। सालार जंग संग्रहालय में 14वीं और 15वीं शताब्दी के पश्चिमी भारत की प्रारंभिक शैली में तैयार की गई कई अद्भुत भारतीय लघु पेंटिंग भी है, जो फिरदौसी द्वारा शाहनामा सहित 19वीं शताब्दी की अरबी और फारसी पांडुलिपियों के साथ कृष्ण लीला विषयों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें लीलावती शीर्षक वाली एक दुर्लभ पांडुलिपि भी शामिल है, जो गणित और भारत में लिखित एक प्राचीन चिकित्सा विश्वकोश पर आधारित है। यूरोपीय संग्रह तेल और जल चित्रों से बने हैं। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद। आप जब भी हैदराबाद आए सालार जंग म्यूजियम अवश्य आए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।